आइए देखा जाए। पिछले क्लास में हम लोग सूर्य की परछाई का क्वेश्चन देखे थे, याद है? और सूर्य की परछाई में हम लोग कंसेप्ट लिए थे कि सुबह में परछाई किधर। हाँ, एकदम बोल दीजिए, सुबह में परछाई किधर और शाम में पूरब, याद है? और एक चीज बोला गया था कि जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं, याद है? उसी इंसान का बायां हाथ या दायां हाथ, उसी इंसान का बायां हाथ, या अगर सुबह का चर्चा है तो पश्चिम और शाम का चर्चा है तो क्या, याद है आपको? चलिए टाइप 2 लिखा जाए। टाइप 2, टाइप 2 का प्रश्न लिखेंगे। चलिए प्रश्न लिखा जाए। उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चला। 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 फिर वह बाएं घूमकर 40 मीटर चला। फिर वह बाएं घूमकर 40 मीटर चला। फिर वह बाएं घूमकर 40 मीटर चला। 40 मीटर चला। वह फिर बाएं घुमा। वह फिर बाएं घुमा और 20 मीटर चला। वह फिर बाएं घुमा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं घुमा और 40 मीटर चला। फिर वह दाएं घुमा और 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? क्या नोट हो गया? आइए तनी समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहला दिन ही कंसेप्ट दिया था कि क्लॉकवाइज को राइट है, शरीर में ताकत तो लगा दीजिए। आइए हम लोग कंसेप्ट दिए थे कि क्लॉकवाइज को राइट और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट, याद है आपको? बोलिए, क्लॉकवाइज को राइट और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट, मालूम है आपको? चलिए तो उसी कंसेप्ट से हम लोग बनाएंगे। तो जहां, सुन लीजिएगा, जहां दाएं होगा वहां क्लॉक बोल दीजिएगा और जहां बाएं होगा वहां एंटी बोल दीजिएगा। बाएं या दाएं नहीं बोलना है, आपको क्लॉक और एंटी से काम करना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको क्लॉक और एंटी से ही जरूरत पड़ेगा। इसलिए कि जहां दाएं होगा वहां क्लॉक बोलिएगा, जहां बाएं होगा वहां एंटी बोलिएगा। अब समझिएगा, सबसे पहला प्रश्न यही लिया टाइप 2 का। अब मान लीजिए यह बोलता है कि उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चला। बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है। अब मान लीजिए, यहां पर देखिएगा, मान लीजिए, सॉरी, समझिएगा ध्यान से। हाँ, आदत तो बना हुआ है व्हाइट वाले मार्कर का। आइए मान लीजिए कि यह संजय का घर है, यही संजय का घर है, समझिएगा। और बोलता है उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चला। तो उत्तर तो ऊपर है ना, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण है और इधर पूरब है और इधर
क्या जानते हैं आप? और बोलता है उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चला। तब उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चलेगा, तो देखिए यही ना उत्तर है, यह देख लीजिए, यही आपका उत्तर है। उत्तर की ओर मुड़कर संजय 20 मीटर चला, कोई दिक्कत? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। फिर वह बाएं घूमकर 40 मीटर चला, तो यहां से बाएं, बाएं का मतलब एंटी, बाएं का मतलब यहां से वह बाएं मुड़ा और कितना चला? बोलिए 40 मीटर ना। तब बोलिए अगर इधर चलिएगा तो क्लॉक हो जाएगा, और चलना क्या है? बोलिए एंटी ना। एंटी का मतलब इधर। तो देखिए यहां से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेंगे? मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए कि यही एंटी क्लॉकवाइज 40 मीटर है, कोई दिक्कत? यहां पे हमने लिख दिया 40 मीटर, 40 मीटर चला। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वह फिर बाएं घुमा और 20 मीटर चला, यहां से वह फिर बाएं घुमा और कितना चला? तब बाएं का मतलब एंटी, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब एंटी ना। तो एंटी का मतलब नीचे, एंटी का मतलब अगर ऊपर चलिएगा तो क्लॉक हो जाएगा, और चलना क्या है? और कितना चला? अब मान लीजिए 20 मीटर चला, तो 20 मीटर बोलिए यहां से यहां कितना है? तो इसी के जस्ट सामने रुकेगा ना। 20 मीटर चला, यहां पे लिख दिए 20 मीटर, कोई दिक्कत? आगे का लाइन पढ़िए। फिर वह दाएं घुमा और 40 मीटर चला, तो दाएं का मतलब क्लॉक, दाएं का मतलब, तो यहां से वह दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब क्लॉक ना, और क्लॉक का मतलब किधर? इधर। और दाएं मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर दाएं मुड़ा और कितना चला? तो अब दाएं का मतलब बोलिए क्लॉक ना, और क्लॉक वाइज अगर इधर चलिएगा तो एंटी हो जाएगा, और चलना क्या है? क्लॉक। तो देखिए क्लॉक वाइज हम चल रहे हैं। मान लीजिए यही आपका 40 मीटर है, कोई दिक्कत? यहां पे लिख दिए 40 मीटर। ठीक है, वह दाएं घुमा और 40 मीटर चला। अब बोलते से कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है? तो अब वह प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान जनाब का यही ना है, और यहां से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो यहां पे वो व्यक्ति है ना। तो आप मुझे बताइए ऊपर यहां से यहां कितना है? तो बोलिए इधर भी 40 होगा ना, तो यहां पे लिख दिया 40। और बोलिए यहां से यहां, तो बोलिए 40 और 40, तो आप मुझे बताइए 80 मीटर होगा। 80 मीटर हो गया, और उसके बाद प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, तो कितनी दूर है? 80 मीटर ना। और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से जनाब किस दिशा में है? पश्चिम ना। तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा 80 मीटर वेस्ट, वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नोट किया जाए इसको। नहीं समझ पाए आप? शरीर में ताकत रखना पड़ेगा। ऐसे खाली समझ गए समझ गए, उस क्लासरूम में ज्यादा मूड फ्रेश था, और इस क्लासरूम में मूड फ्रेश नहीं रहता है। एकदम रखना है शरीर में ताकत, यह नहीं कि जैसे तैसे आए एकदम कि मूड खराब, तो और भी समझ में नहीं आएगा फिर। और आना है सबको नहा के। क्या? आइए बैठिए, हाँ बहुत दिन बाद नजर आते हैं कभी कभी। आइए नोट करिए। ओ ऐसा है क्या? बाप रे। प्रारंभिक स्थान से आप मुझे बताइए, यहां से प्रारंभिक स्थान यही है, और वो जनाब संजय यहां है, तो यहां से यहां टोटल कितना है? तो बोलिए इधर भी 40 यहां से यहां होगा, और इधर कितना है? 40 और 40, अर्थात 80 मीटर हो गया दूरी। और उसके बाद अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो 80 मीटर दूर, और किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है वो? तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा 80 मीटर पश्चिम, वही उत्तर जाएगा।
चलिए दूसरा प्रश्न नोट करिए। समझ गए बात? आइए लिखिए प्रश्न। यही सिखाने के लिए तो आए ही हैं। लिखिए, एक व्यक्ति अपने घर से चला। एक व्यक्ति अपने घर से चला। एक व्यक्ति अपने घर से चला। पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। पुनः वह दक्षिण पूर्व दिशा में पुनः वह दक्षिण पूर्व दिशा में पुनः वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला। पुनः वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया। अंत में वह अपनी घर की ओर मुड़ गया। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? 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 क्या क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अब वह किस दिशा में चल रहा है? कितना नंबर था वो? 1 नंबर प्रश्न नहीं था वो। कहाँ था? ये नहीं है। यही है ना? चलिए इसी को देखते हैं। चलिए आइए देखिएगा प्रश्न। सबसे पहले बोलता है कि एक व्यक्ति अपने घर से चला। समझिएगा, मान लीजिए उस व्यक्ति का यही घर है। समझ लीजिएगा ध्यान से, उस व्यक्ति का यही घर है। वह बोलता है कि एक व्यक्ति अपने घर से चला। उस व्यक्ति का यही घर है ना? ठीक है। आगे बोलता है कि पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। पहले वह उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कैसे निकलेगा? तो ऊपर क्या है और इधर क्या है, अर्थात यही बीच का डायरेक्शन उत्तर पश्चिम होगा। तो बोलता है कि पहले वह उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हम 30 मीटर चलते हैं। तो उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलेंगे, अर्थात यहां से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में हम लोग 30 मीटर चलेंगे।
तो यहां से मान लीजिए उत्तर पश्चिम दिशा, मान लीजिए उस व्यक्ति का यही घर है और यहां से वो उत्तर पश्चिम दिशा, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा। अर्थात आप मुझे बताइए यही डायरेक्शन उत्तर पश्चिम दिशा होगा कि नहीं होगा? क्या यही डायरेक्शन उत्तर पश्चिम दिशा होगा? और उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चला है? 30 मीटर। देखिए उत्तर पश्चिम, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा, अर्थात यह बीच का डायरेक्शन उत्तर पश्चिम होगा क्या? और आगे बोलता है उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला, ठीक है। आगे बोलता है कि और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला, और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। तो यहां से नहीं, यहां से, वो व्यक्ति यहां ना है, तो यहां से वह बोलता है कि यहां से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला। तो अब दक्षिण पश्चिम यहां से कैसे निकलेगा? तो दक्षिण हो जाएगा नीचे, बोलिए ना, और पश्चिम हो जाएगा इधर, होगा क्या? अर्थात यही बीच का डायरेक्शन उत्तर, बताइए यही बीच का डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम कहलाएगा क्या? तो अब देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चला, तो यहां से हम लोग दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चल रहे हैं, क्या यही ना दक्षिण पश्चिम दिशा है? तो यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में हम लोग 30 मीटर चल दिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलना है। मान लीजिए यही दक्षिण पश्चिम दिशा है और दक्षिण पश्चिम दिशा में कितना चला है? 30 मीटर। देखिए यही 30 मीटर चला। फिर आगे बोलता है कि पुनः वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला। अब यहां से वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, तो दक्षिण हो जाएगा नीचे, बोलिए ना, और पूरब हो जाएगा इधर, मतलब दक्षिण नीचे और पूरब इधर हो जाएगा, अर्थात बीच का डायरेक्शन दक्षिण पूर्व कहलाएगा क्या? अर्थात यहां से वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला। यह देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर। तो मान लीजिए यही 30 मीटर यहां से है, यहां से दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चला, या मान लीजिए यही 30 मीटर है, 30 मीटर चला। अब आगे बोलता है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया। तो व्यक्ति का यह ना घर है, तो अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया, इधरे ना मुड़ गया है, अर्थात बोलता है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो आप मुझे बताइए अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इधर क्या है और ऊपर क्या है, अर्थात बीच का डायरेक्शन उत्तर पूर्व कहलाएगा क्या? तो बोलता है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ गया, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बोलिए अब वह किस दिशा में चल रहा है? उत्तर पूर्व नहीं क्या? बोलिए जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा उत्तर पूर्व, वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन मान लीजिए इसी में आपसे पूछ देता दूरी कितना है, तो अगर दूरी पूछ देता तो आप मुझे बताइए यहां से यहां कितना, और इधर भी और इधर भी, तो आप मुझे बताइए एक स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? क्या स्क्वायर बन गया? अर्थात अगर दूरी पूछता तो 30 मीटर दूरी पूछता तो, लेकिन वह दूरी नहीं पूछा है, वह पूछा है कि अपने घर की ओर मुड़ गया, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो वह उस जनाब का घर यह है और वह अपने घर की ओर मुड़ गया, अर्थात वह अब जो है उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? तो वही बोलता है किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। अगर दूरी पूछता तो 30 मीटर, क्योंकि यह स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए सब लोग। तो दूरी पूछता तो 30 मीटर दूरी पूछता तो, लेकिन वह पूछा क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? तो किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर पूर्व दिशा में। नोट किया जाए इसको। शरीर में ताकत रखिए, नहीं तो हम उसी क्लासरूम में बैठा देंगे, अब दूसरे को ट्रांसफर करके ले आएंगे यहां। क्या उसी में बैठिएगा? तो उसमें नहीं बैठिएगा तो एकदम ताकत ना रहना चाहिए सभी लोगों के अंदर, इतना ताकत है बाप रे। ऐसा तो नहीं ना हुआ है जी प्यार हो गया किसी को? प्यार नहीं ना हुआ है? बोलिए हाँ। जो प्यार करते हैं वही लोग एकदम सदमा में रहते हैं कि बाप रे हम यहाँ हैं तो वहां क्या हो रहा होगा। हाँ सोचते रहता है बेचारा। इसलिए हम जानते हैं कि प्यार यहाँ के लोगों को नहीं होता है, खाली बाहर वाला लोग प्यार करते रहता है तब। इसलिए रहना है एकदम फुल एनर्जेटिक, तब ना मजा, पढ़ने में आनंद आता है। इसके बाद फिर शुरुआत करेंगे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद फिर पजल टेस्ट, एकदम शानदार शानदार लेसन। अब इसी में मूड ऑफ कर लीजिएगा,
तो क्या फायदा है, इसलिए आपको वहां से ढूंढ के यहां लाए हैं। क्या इसको मिटा दिया जाए क्या? चलिए आगे प्रश्न लिखिए, आगे प्रश्न लिखा जाए। लिखिए, महेश उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है। 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 अब वह अपने दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अब वह अपने दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अब वह अपने दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अब वह अपने दाएं घुमा और 75 मीटर चला। फिर वह अपने बाएं घूमकर फिर वह अपने बाएं घूमकर फिर वह अपने बाएं घूमकर 90 मीटर चला। फिर वह अपने बाएं घूमकर 90 मीटर चला। फिर वह अपने बाएं घूमकर 90 मीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर 75 मीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमकर 75 मीटर चला। वह फिर अपने दाएं घुमा और 180 मीटर चला। वह फिर अपने दाएं घुमा और 180 मीटर चला। वह फिर दाएं घुमा और 180 मीटर चला। अंत में वह फिर दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अंत में वह फिर दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अंत में वह फिर दाएं घुमा और 75 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? क्या नोट कर लिए? अब तनी आइएगा बोर्ड पर, सीखिएगा कला। और बार बार मैं आपको बोलता हूं कि रीजनिंग में कोई जान नहीं है, केवल आपका मूड फ्रेश रहना चाहिए। अगर मूड फ्रेश है तो सारा रीजनिंग का प्रश्न आपसे बनेगा। क्या देखा जाए इसको? क्या एनर्जी में बोलिए ना। वही तो, हमको भी पता नहीं चलता है कि ऐसा क्या हो जाता है आपको। आइए, क्या बोलता है? महेश उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है। लैंग्वेज समझिए, महेश उत्तर की ओर मुड़कर चला नहीं है, क्या है? हाँ, मान लीजिए कि यही आपका महेश का घर है, या महेश यहीं पर खड़ा है और महेश उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है, मतलब इस डायरेक्शन में। नहीं, क्या बोलिए? महेश उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है, चला नहीं है, उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है। तब आगे बोलता है कि वह अपने दाईं ओर घुमा और 75 मीटर चला। तो यहां से उत्तर की ओर मुड़कर खड़ा है तो दाएं इधर होगा ना, दाएं इधर ना। तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? तो 75 मीटर चला। मान लीजिए यही 75 मीटर है। वह अपने दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 75 मीटर चला। मान लीजिए यही आपका 75 मीटर है। 75 मीटर चला। अब आगे बोलता है कि फिर वह बाएं घूमकर 90 मीटर चला। तो बाएं का मतलब एंटी, बाएं का मतलब, तो अगर नीचे चलिएगा तो क्लॉक हो जाएगा। बोलिए, लेकिन चलना किधर है? एंटी ना। तो एंटी का मतलब ऊपर। बोलता है बाएं मुड़ा और कितना चला?
90 मीटर, मान लीजिए यही आपका 90 मीटर है, कोई दिक्कत है क्या? यहां से हो गया 90 मीटर, यहां से बोलता है बाईं मुड़ा और 90 मीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर 75 मीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर, दाएं का मतलब क्लॉक, दाएं का मतलब, तो दाएं मुड़ा और 75 मीटर चला, तो दाएं का मतलब इधर ना, तो अगर ऐसे चलिएगा तो एंटी हो जाएगा, लेकिन चलना क्या है? क्लॉक। देखिए क्लॉक चल रहे हैं, दाएं घुमा और कितना चला, तो मान लीजिए यही आपका 75 मीटर है, 75 मीटर चला, और आगे बोलता है कि फिर वह अपने दाएं घुमा और 180 मीटर चला, फिर वह अपने दाएं घुमा, दाएं का मतलब क्लॉक, दाएं का मतलब, तो क्लॉक का मतलब नीचे, अगर ऊपर जाइएगा तो एंटी हो जाएगा, लेकिन चलना क्या है? बोलिए चलना क्या है? और क्लॉक और कितना? 180, तो यहां से देखिए हम लोग 180 चल रहे हैं, बोलिए अभी यहां से हम कितना दूर आए हैं? नहीं, यहां से यहां कितना है? तो अभी तो 90 है ना, तो इसका डबल तब ना 180, तो यहां से देखिए डबल कर रहे हैं, मान लीजिए यही 180 मीटर है, 180 मीटर, कोई दिक्कत है क्या? बोलता है दाएं घुमा और 180 मीटर चला, यही दाएं घुमा और 180 मीटर चल दिया, कोई दिक्कत? आगे बोल, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, अंत में वह फिर दाएं घुमा और 75 मीटर चला, अंत में वह फिर दाएं, दाएं का मतलब क्लॉक, दाएं इधर ना, तो अगर ऐसे चलिएगा तो एंटी हो जाएगा, लेकिन चलना क्या है? क्लॉक ना, और कितना चलेगा? 75 मीटर चलेगा, बोलिए यहां से यहां कितना है? तो इसी के जस्ट सामने यह रुकेगा ना, तो यहां से हो गया 75 मीटर, कोई दिक्कत? तब आगे बोलता है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, लैंग्वेज समझिएगा, प्रारंभिक बिंदु से बोल रहा है। अब आप मुझे बताइए प्रारंभिक बिंदु यही ना है, तो प्रारंभिक बिंदु से, और महेश यहां है, नहीं समझ रहे हैं आप, महेश है ना है, तो महेश जो है घूमते घूमते यहां आ गया है, अब बोलता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो महेश को कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप मुझे बताइए प्रारंभिक बिंदु यही ना है, और यहां से किसी व्यक्ति को बोलेंगे महेश के पास तुम चलो, तो इसको महेश के पास जाने के लिए सबसे पहले दक्षिण जाना होगा, और दक्षिण के बाद फिर पूरब जाएगा, बोलिए ना, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है कि नहीं है? नहीं है क्या? आप मुझे बताइए कि यहां से अगर किसी को बोलेंगे यहां तुम आओ, तो यहां आने के लिए सबसे पहले उसको कहां जाना होगा? और दक्षिण के बाद, बोलिए बोलिए, तो दक्षिण के बाद पूरब ना, अर्थात वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है कि नहीं है? क्या प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है? अगर मान लीजिए समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ऐसे नहीं घूम करके, अगर आप ऐसे चलते हैं डायरेक्ट, ऐसे चलते हैं डायरेक्ट, तो ऐसे चलते हैं, तो बोलिए इधर क्या है और इधर क्या है? अर्थात यह बीच का डायरेक्शन दक्षिण पूर्व कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अर्थात वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है कि नहीं है? तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा दक्षिण पूर्व, वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा, दक्षिण पूर्व, जिस ऑप्शन में होगा दक्षिण पूर्व वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा। उत्तर नंबर हो गया 4। रुक जाइए, अभी कलम मत चलाइए, बताइए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और दक्षिण पूर्व कैसे निकला मालूम चला? नीचे क्या हो जाएगा और इधर क्या होगा, अर्थात बीच का डायरेक्शन दक्षिण पूर्व कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए प्रश्न यही रहता और आपसे दूरी पूछ देता, बोलिए दूरी कितना, बाप रे, आइए अगर दूरी पूछता तो आप मुझे बताइए दूरी कैसे निकालते, क्योंकि आप जानते हैं दूरी निकालने के लिए, आप मैथ पढ़ते हैं ना जी, क्या दूरी निकालने के लिए रंजन सर बताए होंगे आपको? नहीं बताए हैं? इसके पहले 10th में नहीं पढ़े थे? आइए पढ़े थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर दूरी पूछता तो कैसे निकालते मैं आपको बताता हूं। यहां से लेकर यहां तक कितना, 180, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना, क्या 90 मीटर होगा क्या? जब यहां से यहां 180 है तो यहां से यहां आधा है ना जी, तो कितना मीटर होगा, 90 मीटर होगा। अगर आपसे दूरी पूछता तो क्या हो जाता, 90 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर अंडर रूट होता कि नहीं होता? बोलिए अगर दूरी पूछता तो आपका हो जाता 90 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाता, जितना निकलता दूरी निकल जाता। लेकिन आपसे दूरी नहीं पूछा है, आपसे डायरेक्शन पूछा है, आपसे दिशा पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व। लेकिन अगर दूरी पूछ देता
तो आपका यह 90 और 75, 90 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाता और जो निकलता वो दूरी निकल जाता। कंफर्म है? तो नोट किया जाए इसको। क्या नहीं पढ़े हैं? मुंह फुला के बैठे हैं, बोलते हैं यस सर। क्या हुआ हमको मालूम ही नहीं है कि राजन जैसे माइक लगाया, विद्यार्थी का जो है शरीर के अंदर जो जान था वो सब बैठ गया। ऐसा नहीं है तो बोलिएगा ना, अगल बगल का लोग सुनेगा तब ना राजहंस के पास आएगा क्लास करने। हल्ला करते ही नहीं है, कम से कम देखेगा ना बगल अगल वाला लोग कि बाप रे यहाँ कौन सा चल रहा है खेल, तब ना यहाँ आएगा। तो 2-4 दिन उसको भी खेल खिला देंगे, खेल खिलाएंगे तो अपने मजा आएगा। अब मजा आएगा तो अपना आदत बन जाएगा उनका आने का। आप लोगों को भी बताइए, आप लोगों को भी तो 2-4-5 दिन 10 दिन खेल खिला दिए, उसके बाद तो अपने स्वतः 3 बजे धूप में आने लगे। तो बताइए कौन 3 बजे धूप में आएगा जी? आइए नोट किया जाए। खेल खेलना सीखिए। बार बार हमेशा बोलते हैं नौकरी सभी लोग नहीं कर पाते हैं, नौकरी वही लोग करते हैं जिनके अंदर जिद है, जो खेल खेलना जानता है। ये बिना खेल खेले हुए फिर तो वहां जाइएगा आउट होके चले आइएगा। इसलिए कि पहले से इतना खेल खेल लीजिए कि कोई भी खेल खिला देगा तो शतक मार के चले आए। एसएससी का खेल खिला दीजिए, बैंक का खिला दीजिए, रेलवे का खिला दीजिए, कि हम एकदम 100 में 100, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल प्लेयर। नहीं तो प्लेयर तो सब है, लेकिन उसी प्लेयर में से 2-4 को चुन के अपना ऑफिस चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो फिर वही आपको खेल खेलना है। क्या नोट कर लिए होंगे? चलिए आइए एक प्रश्न लिखा जाए। मन तो नहीं लगता होगा राजहंस के पास आपको? है लगता है? तो अब काहे नहीं लगेगा? अब तो राजहंस को देखने का भी मन होगा तो मार दीजिए राजहंस क्लासेस भागलपुर, देख लीजिए। अब पहले तो यहाँ आके देखते थे क्योंकि राजहंस तो नजर आता नहीं था इधर उधर। अब तो देख लेते हैं, जाके यूट्यूब पे जाइए देख लीजिए वहीं। अब बहुत सारे लोग इसलिए भी क्लास नहीं आ रहे हैं कि देख लेंगे, हमको नहीं मतलब, हाँ वीडियो देख लेंगे। आइए चलिए देखा जाए। लिखिए ABCD 4 शहर है। ABCD 4 शहर है। ABCD 4 शहर है। B A से दक्षिण पश्चिम की ओर है। B A से दक्षिण पश्चिम की ओर है। B A से दक्षिण पश्चिम की ओर है। C B से पूरब। C B से पूरब तथा A से दक्षिण पूर्व की ओर है। तथा A से दक्षिण पूर्व की ओर है। C B से पूरब तथा A से दक्षिण पूर्व की ओर है। तथा A से दक्षिण पूर्व की ओर है। D C के उत्तर में स्थित है। D C के उत्तर में स्थित है। D C के उत्तर में स्थित है। तो DA से किस दिशा में अवस्थित है? 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 क्या नोट कर लिए? तनी आइएगा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मिलता है तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप गलती नहीं करें, केवल समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। क्या दिख रहा होगा प्रश्न आपको? क्या दिख रहा है ना? किधर कट रहा है? चलिए अब तो ठीक है ना। आइए समझने का कोशिश कीजिएगा। बोलता है कि ABCD 4 शहर है, 4 गो शहर है A B C और D। और आगे बोलता है
कि बी ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। क्या बोला है? बोलिए, क्या बोलिए जोर से। अच्छा, बी किस से? ए से। क्या? अच्छा, दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो बी ए से, मान लीजिए यहीं पर ए है, यहां यहां यहां, और बोला कि बी जो है ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो आप मुझे बताइए दक्षिण हो जाएगा नीचे और पश्चिम हो जाएगा इधर, अर्थात यही ना डायरेक्शन बीच का कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। तो देखिए बी जो है ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है, बी जो है ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात यहां पे कौन रहेगा? बी। तो आप मुझे बताइए बी जो है ए से दक्षिण पश्चिम की ओर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, नीचे क्या है और इधर क्या है, अर्थात यह बीच का डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम कहलाएगा क्या? आगे बोलता है, आगे पढ़िए। सी, सी बी से पूरब, पूरा नहीं पढ़ना है, सी बी से, अब देख लीजिएगा, सी बी से पूरब। बताइए अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब कहलाएगा। कौन फोन कर दिया है जी? मतलब जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तबे फोन करते हैं, घर में बेरोजगार टाइप बैठे रहते हैं तो कोई फोन नहीं करता है। हम चाहते हैं कि कोई फोन करे, लेकिन कहां से करेंगे कि सर जब क्लास में रहेंगे तबे फोन करेंगे। बाप रे, लीजिए फ्लाइट मोड कर दिया है हम। आइए इधर देखिएगा, बोलता है कि सी बी से पूरब, अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब कहलाएगा, अर्थात अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब कहलाएगा, अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब कहलाएगा, अर्थात यह तीनों सी बी के पूरब में होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? क्या तीनों सी बी के पूरब में होने के लिए तैयार है ना? एकदम कंसेप्ट लीजिएगा, अगर सी यहां होगा तो भी बी के पूरब होगा, अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब होगा, अगर सी यहां रहेगा तो भी बी के पूरब होगा, अर्थात यह तीनों सी बी के पूरब में होने के लिए तैयार है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और सी का सही लोकेशन मालूम इसलिए नहीं है कि अगर सी यहां रहेगा तो ए के दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बोलिए ना, अगर सी यहां रहेगा तो ए के दक्षिण हो जाएगा, अगर सी यहां रहेगा तो ए के दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए और सी का सही लोकेशन मालूम है कि नहीं है? आए, मालूम है क्या? यह बस इतना जानकारी दिया है कि सी बी से पूरब, तो मैंने बोला कि अगर सी को यहां रखूंगा तो भी बी के पूरब होगा, अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो भी बी के पूरब होगा, अगर मैं सी को यहां रखूंगा तो भी बी के पूरब होगा, अर्थात यह तीनों सी बी के पूरब में होने के लिए तैयार है कि नहीं है? अगर इसका मतलब क्या है कि ए और सी का सही लोकेशन मालूम इसलिए नहीं है कि अगर सी यहां हो जाएगा तो ए के दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, अगर यहां हो जाएगा तो ए के दक्षिण हो जाएगा, और यहां हो जाएगा तो ए के दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? अर्थात आगे का लाइन पढ़िए तो, हाँ बोलता है कि सी बी के पूरब और ए से दक्षिण पूर्व की ओर है। देख लीजिए, क्लियर कर दिया, यह सी जो है बी के पूरब, बोलिए सी बी के ए के दक्षिण पूर्व, तो ए के, तो आप मुझे बताइए यहां रखिएगा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यहां रखिएगा तो दक्षिण हो जाएगा, अर्थात यहां रखिएगा तब ना दक्षिण पश्चिम होगा, सॉरी दक्षिण पूर्व होगा। तो अर्थात आप मुझे बताइए यही डायरेक्शन दक्षिण पूर्व होगा कि नहीं होगा? अर्थात सी का जो लड़ाई था वो लड़ाई रहा कि समाप्त हो गया? और कैसे यहां सी गया से मालूम चला? कैसे चला गया बता दीजिए मुझे। बोलता है सी बी के पूरब, सी बी के तथा ए से दक्षिण पूर्व, तो जब सी यहां रहेगा तब ना ए के दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि नीचे क्या है और इधर क्या है, अर्थात यह बीच का डायरेक्शन दक्षिण पूर्व कहलाएगा क्या? अर्थात यह सी जो है, सी का स्थान पक्का हुआ कि नहीं हुआ? जो सी का लड़ाई चल रहा था लड़ाई समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात सी का स्थान पक्का हो गया क्या? सी का स्थान पक्का हो गया, तो हमने सी को वहां रख दिया। नहीं समझ पाए आप? कैसे रहा से मालूम चला क्या? आगे बोलता, आगे पढ़िए, डी सी के उत्तर में स्थित है। बोलिए डी सी के, अब डी सी के उत्तर में स्थित है, तो अगर आप डी को यहां रखिएगा तो भी यह डी सी के उत्तर में स्थित होगा। सुन लीजिएगा ध्यान से, यहां सी था ना, अगर आप डी को यहां रखिएगा तो भी डी सी के उत्तर होगा, अगर डी को यहां रखिएगा तो भी यह डी सी के उत्तर होगा, अगर डी को यहां रखिएगा तो भी यह डी सी के उत्तर में होगा। अर्थात आप मुझे बताइए तीनों डी सी के उत्तर में होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? क्योंकि अगर यहां रखिएगा तबे उत्तर होगा, यहां रखिएगा तो उत्तर नहीं होगा। क्या उचित लग रहा है बोलने में?
अर्थात अगर यहां डी रहेगा तो भी उत्तर होगा, अगर यहां डी रहेगा तो भी सी के उत्तर होगा, अगर यहां डी रहेगा तो भी सी के उत्तर होगा। नहीं क्या बोलिए? इसका मतलब क्या है कि डी और ए का सही लोकेशन मालूम मालूम है? आप मुझे बताइए, ए और डी का सही लोकेशन मालूम है? तो ए और डी के बारे में, ए और डी के बीच जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है क्या? तो अगर आप डी को यहां रख दीजिएगा तो सी के उत्तर हो जाएगा, डी को यहां रखिएगा तो सी के उत्तर हो जाएगा, और डी को यहां रखिएगा तो सी के उत्तर हो जाएगा। अर्थात यह तीनों डी सी के उत्तर में होने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार है? अब यह चीज कहना कि यहीं पर रखेंगे तबे उत्तर होगा, यहां रखेंगे तो उत्तर नहीं होगा, क्या यह आपको उचित लग रहा है? अर्थात यह तीनों डी सी के उत्तर में होने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? इसका मतलब क्या है कि ए और डी का सही लोकेशन मालूम है कि नहीं है? तो अगर डी यहां रहेगा तो ए के हो जाएगा दक्षिण पूरब, बोलिए ना। अगर डी यहां रहेगा तो ए के पूरब हो जाएगा, और डी अगर यहां रहेगा तो ए के उत्तर पूर्व होगा। उत्तर पूर्व होगा कि नहीं होगा? क्या होगा ना? अब मेरी बात, और क्वेश्चन क्या किया मालूम है? क्वेश्चन क्या किया? इसको अभी बंद कर दीजिए, इसको अभी नहीं देखना है, बाद में इसको दिखाएंगे क्लियर करके। बोलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी ए से किस दिशा में अवस्थित है? तो बोलिए डी किस से? तो डी और ए का सही लोकेशन मालूम है, और आप हमसे पूछते हैं कि डी ए से किस दिशा में अवस्थित है? डी किस से? जानकारी पूरी की अधूरी, जानकारी पूरी की अधूरी, अर्थात इसका उत्तर हो गया जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है, नहीं समझ पाए आप? आप मुझे बताइए, यह डी और ए का सही लोकेशन है मालूम? तो जब डी और ए का सही लोकेशन मालूम नहीं है और प्रश्न हमसे कर रहा है कि डी ए से किस दिशा में अवस्थित है, डी किस से? ए से, तो बोलिए जानकारी पूरी की अधूरी, पूरी की अधूरी, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है। क्या कोई दिक्कत है क्या? अर्थात उत्तर हो गया जानकारी अधूरी है। लेकिन अब जो है एक लाइन उसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए, उसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए बीसी बराबर डीसी। आप उसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए क्वेश्चन में ही, बीसी बराबर डीसी, बीसी बराबर डीसी। हाँ, बीसी बराबर डीसी नोट कर लिए क्या? अगर बीसी बराबर डीसी होता तो उत्तर क्या होता, ये आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं। इसको तो आप समझ चुके हैं। तब देखिए मैंने दे दिया बीसी बराबर डीसी, इसको मैं मिटा देता हूं। अब समझिएगा, बीसी बराबर डीसी है, तो आप मुझे बताइए जितना बीसी की दूरी है उतना डीसी की दूरी होनी चाहिए। अब दिमाग लगाइए, दिमाग आपको भगवान दिए हैं, और आप लोग क्या करते हैं कि दिमाग को ना, क्या बोले हम, दिमाग को सहित के रखते हैं। हाँ, कि दिमाग है, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा तब। हाँ, ये भी मन में चलते रहता है, लेकिन दिमाग खराब नहीं होगा। इसलिए कि आपको घबराना नहीं है, जो दिमाग आपको दिए हैं भगवान, कम से कम आप उस दिमाग को लगाइए, नहीं तो भगवान भी सोचते होंगे कि मैं इसको दिमाग दिया हूं, ये यूज क्यों नहीं करता है धरती पे जाके। इसलिए उस दिमाग का यूज करिए। कैसे करना है? तो बोला बीसी बराबर डीसी। आप मुझे बताइए जितना बीसी की दूरी है उतना डीसी की भी डीसी की भी दूरी होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, सोचकर मुझे बताइएगा, इस सी को आगे करने वाला कौन था? कौन था बोलिए? ए था ना। और कौन सा डायरेक्शन? दक्षिण पूर्व। कौन सा डायरेक्शन? अगर बोला क्या सी बी से पूरब और ए से, तो अब मुझे बताइए अगर ए से दक्षिण पूर्व नहीं बोलता तो क्या सी को यहां रख पाते? क्या लड़ाई चल रही थी ना? अब समझिएगा, सेंस लगाइएगा, इस सी को आगे करने वाला कौन था? और कौन सा डायरेक्शन? दक्षिण पूर्व, दक्षिण। और बीसी बराबर डीसी की दूरी सेम है ना? बोलिए, जब सी को आगे करने वाला ए था और कौन सा डायरेक्शन था? दक्षिण पूर्व, और बीसी बराबर डीसी की दूरी सेम है ना? अर्थात जब भी डी रहेगा तो कभी ए के नीचे नहीं रहेगा, ए के सामने नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ए के। नहीं समझे आप? क्योंकि बीसी बराबर डीसी, जितना बीसी की दूरी है उतना डीसी की दूरी होनी चाहिए ना। तो इस सी को आगे करने वाला कौन था? कौन सा डायरेक्शन? दक्षिण पूर्व ना। और बीसी बराबर डीसी सेम है ना? बीसी बराबर डीसी होनी चाहिए ना। तो इस सी को आगे करने वाला था ए, और कौन सा डायरेक्शन? दक्षिण। और जब बीसी और डीसी की दूरी सेम है तो कभी भी डी ए के नीचे नहीं रहेगा, कभी भी ए के सामने नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो ए के ऊपर रहेगा, तब ना बीसी बराबर डीसी हो पाएगा। अर्थात डी का स्थान पक्का हुआ कि नहीं हुआ?
जो डी का लड़ाई चल रहा था वो लड़ाई समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात डी का स्थान निश्चित हो गया क्या? तो अर्थात डी का स्थान मेरे पास निश्चित हो गया है कि जब भी रहेगा तो वह ए के ऊपर, कभी ए के, बताइए, कभी ए के नीचे रहेगा क्या? ए के नीचे रहेगा कि सामने रहेगा कि ऊपर रहेगा? तो देखिए ए के ऊपर चला गया, कोई दिक्कत है क्या? अब यहीं पर डी चला गया। आगे क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोलता है डी किससे, जानकारी बोले, जानकारी अधूरी की पूरी? पूरी है ना। तब बोलता है डी किससे, तब बोलिए यह डी जो है ए से किस दिशा में है, बता दीजिए आप मुझे। डी ए से किस दिशा में है? तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा उत्तर पूर्व, वही आपका प्रश्न का उत्तर जाएगा। नहीं समझ पाए आप? मैंने बीसी बराबर डीसी कर को, मैंने बीसी बराबर डीसी लिख करके मैंने जानकारी को पूरा कर लिया। अगर बीसी बराबर डीसी नहीं होता तो उत्तर क्या जाता? जानकारी अधूरी है, जानकारी। लेकिन मैंने बीसी बराबर डीसी लिख करके मैंने जानकारी को पूरा कर लिया, तो जैसे ही बीसी बराबर डीसी आया तो मेरा उत्तर आ गया उत्तर पूर्व, अर्थात उत्तर नंबर 3। नहीं समझ पाए आप? उत्तर नंबर 3 हो गया। चलिए ठीक है, आइए एक प्रश्न और लिखा जाए। वो शानदार प्रश्न है, हमेशा पूछते रहता है एसएससी और रेलवे में, 1 नंबर का। हाँ पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूड फ्रेश रखिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है जब से हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। नहीं तो उससे क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप शरीर में ताकत, डरना तो है ही नहीं है, इसलिए जो मन में आए एकदम बोलिए। इन्हें कि यही तो हम जान रहे थे, ये आपके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये सब दिमाग में नहीं रखना है। पैसा ना दिए हैं जी, पैसा दिए हैं ना, तो प्रश्न पूछिए। नहीं तो ऐसे भी कहानी खत्म है, पैसा दे दिए बर्बाद हो जाएगा पैसा। हाँ कहाँ ज्यादा लिए हैं। आइए लिखिए, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, क्वेश्चन लिखा जाए, हमेशा पूछते रहता है, कंसेप्ट लीजिएगा। यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, हाँ यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो उत्तर को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो उत्तर को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहें तो उत्तर को क्या कहेंगे? क्या क्वेश्चन नोट कर लिए क्या? कहाँ गया प्रश्न जी? है, प्रश्न नहीं है क्या? तो गड़बड़े हो जाएगा यार, तो गड़बड़ हो गया यार।
प्रश्न तो होना चाहिए। नहीं ना है प्रश्न? अच्छा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आइए देख लीजिएगा। आइए देख लीजिए। आइए, क्या क्वेश्चन बोलता है आपको तो पता है ना? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सब लिखवा दिए हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, हमेशा प्रश्न पूछता है, तनी समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे प्रश्न को बनाना है। बोलिए, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलिएगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलिएगा? अच्छा, इसको क्या बोलिएगा? साउथ ईस्ट। बोलिए, इसको क्या बोलिएगा? साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोलिएगा? बोलिए, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, समझिएगा। बोलता है यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, यदि दक्षिण पूर्व को, मैं साउथ ईस्ट के पास गया, मैं बोला कि मैं तुम्हारा नाम दूंगा पूरब। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्या लिखा है कि नहीं लिखा है? यह बोलता है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, दक्षिण पूर्व को, मैं गया साउथ ईस्ट के पास, मैं इसको बोला कि मैं तुम्हारा नाम दूंगा पूरब। तो यह मुझे कह रहा है कि क्यों नाम दीजिएगा मेरा पूरब, कहां से ढूंढ के लाए मेरा नाम पूरब? अब कोई व्यक्ति जहां तहां से तो नाम ढूंढ के लाएगा नहीं, नहीं क्या? बोलिए। तो मैंने बोला कि तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही हम तुम्हारा नाम दे रहे हैं। नहीं समझ पाए आप? हम कुछ किए नहीं है, क्वेश्चन बोला है तो केवल इनके नाम को ढूंढे। यह बोलता है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब, तो मैं दक्षिण पूर्व के पास गया, मैं बोला कि मैं तुम्हारा नाम दूंगा पूरब। मैं तुम्हारा नाम क्या दूंगा? पूरब। तो यह मुझे बोलता है कि क्यों नाम दे रहा मेरा पूरब, कहां से ढूंढ के लाए मेरा नाम पूरब? तो बोले कि तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही हम तुम्हारा नाम दे रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को, मैं गया नॉर्थ वेस्ट के पास, मैं बोला कि मैं आपका नाम दूंगा पश्चिम। मैं आपका नाम क्या दूंगा? सुन लीजिएगा ध्यान से, मैं अपने मन से कोई काम नहीं कर रहा हूं, केवल बोला है तो मैं उनके पास पहुंच रहा हूं। यह बोलता है कि यदि उत्तर पश्चिम को पश्चिम, मैं गया नॉर्थ वेस्ट के पास, मैंने बोला कि मैं आपका नाम दूंगा वेस्ट पश्चिम। तो बोला कि आप कहां से नाम ढूंढ के लाए पश्चिम, आप मेरा नाम क्यों दीजिएगा पश्चिम? कोई जहां तहां से तो नाम देगा नहीं ढूंढ के। तो मैंने बोला कि आपके एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही हम आपका नाम दे रहे हैं। नहीं समझे? नहीं समझे आप? समझ रहे हैं क्या? फिर आगे इन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण। फिर मैं गया साउथ वेस्ट के पास, मैं बोला कि मैं आपका नाम दूंगा दक्षिण। मैं आपका नाम क्या दूंगा? बोला क्यों आप मेरा नाम दक्षिण दे रहे हैं, कहां से नाम ला रहे हैं मेरा दक्षिण, आप हमको बताइए। तो मैंने उनको बोला कि आपके एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही मैं आपका नाम दे रहा हूं। नहीं समझ रहे आप? अर्थात अभी तक मुझे यह पता चल रहा है, मैं जिस इंसान के पास पहुंच रहा हूं, उसका जो नाम दिया जा रहा है, कहां से नाम दिया जा रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज पहला। नहीं क्या? बोलिए। इन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट को ईस्ट कहिए। साउथ ईस्ट को क्या? यह बोलता है कि साउथ ईस्ट को ईस्ट कहिए। बोले कि भाई कहां से नाम दिए ईस्ट? तो बोले तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही तुम्हारा नाम हम दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहिए, उत्तर पश्चिम को क्या? बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहिए। तो मैं उत्तर पश्चिम के पास गया, मैं बोला कि मैं तुम्हारा नाम दूंगा पश्चिम। बोला कहां से नाम ढूंढ के लाए पश्चिम, क्यों नाम दे रहा मेरा पश्चिम? तो बोले कि आपके एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही हम आपका नाम दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को। मैं गया साउथ वेस्ट के पास, मैं बोला कि मैं आपका नाम दूंगा साउथ। बोला क्यों नाम दे रहा साउथ, कहां से नाम ढूंढ के लाए साउथ?
तो बोले कि आपके एंटी क्लॉकवाइज जो पहला है ना, वही हम आपका नाम दे रहे हैं। अर्थात अभी तक मुझे यह पता चला, मैं जिसके पास भी जा रहा हूं जो उसका नाम दिया जा रहा है, तो नाम कहां से दिया जा रहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज पहला, एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने कहा कि आप चलिए उत्तर के पास, तो आप मुझे बताइए उत्तर को क्या कहेंगे? तो यही ना उत्तर है। तो उत्तर से बोलिए क्लॉक बर है कि एंटी बर है? एंटी बर है कि क्लॉक बर है? एंटी ना। और पहला बर है कि दूसरा बर है? तो बोलिए, बोलता है कि नॉर्थ को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कहेंगे? तो मैं उत्तर के पास गया, तो उत्तर के एंटी बर है कि क्लॉक बर है? बोलिए, एंटी के क्लॉक बर है कि एंटी बर है? बोलिए, उत्तर के क्लॉक बर है कि एंटी बर है? एंटी ना। अब पहला की दूसरा, पहला की दूसरा। तो बोलता है नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो नॉर्थ को क्या कहेंगे? क्या नॉर्थ वेस्ट कहेंगे क्या? कोई कहता नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? तो इसके एंटी क्लॉकवाइज पहला ना, तो नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहेंगे, नहीं कहेंगे क्या? कोई बोलेगा नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? कोई बोलेगा नॉर्थ को क्या कहेंगे? कोई बोलेगा नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे? कोई बोलेगा वेस्ट को क्या कहेंगे? कोई बोलेगा साउथ वेस्ट को क्या कहेंगे? साउथ। नहीं समझ रहे आप? क्या समझ रहे हैं क्या? हम कुछ किए नहीं है, हम केवल इनके नाम को खोजे हैं। ये नहीं कि हम कुछ कर दिए हैं, इसके नाम को खोज के बस पता लगाए हैं कि भैया तुम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो कि क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो मैं गया इनके पास, बोलता साउथ ईस्ट को ईस्ट कहिए, साउथ ईस्ट को क्या? तो इसका नाम कहां से ढूंढ के लाए? तो एंटी क्लॉकवाइज पहला। बोले कि जो आपका नाम दे रहा हूं कहां से नाम मिल रहा है? तो जो एंटी क्लॉकवाइज पहला है वही मैं आपका नाम दे रहा हूं। नहीं समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने कहा कि आप उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर से पहला बर है कि दूसरा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज पहला क्या मिला? तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर को क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि, बताइए, कोई कहेगा कि नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, नॉर्थ ईस्ट को बताइए। कोई कहेगा उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? कोई बोलेगा ईस्ट को क्या कहेंगे? बोलिए नॉर्थ ईस्ट ना। अब कोई कहेगा साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे? नहीं समझ रहे आप? अब रट के बोलिएगा, साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, ईस्ट को क्या कहेंगे, और नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे? तो बोलिए नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा उत्तर पश्चिम, वही प्रश्न का उत्तर जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ पाए? नहीं ना समझे? क्या समझ गए हैं? तो नोट किया जाए। तो नियम पकड़ाया नहीं, तब कह ले लीजिएगा जब एंटी क्लॉकवाइज नियम पकड़ा रहा है। हाँ, जो नियम पकड़ाएगा वैसे ही लेना है आपको। तो नियम पकड़ा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज पहला, तो बोलता है उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज पहला बढ़ गए, तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो आहा, तो आपका उत्तर हो गया उत्तर पश्चिम। क्या आज भर अब इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़िएगा तो उसमें भी दिमाग खराब होता है। हाँ, तो आते हैं फिर कल, और कल फिर तरह तरह का टाइप देखेंगे।